साल 2016 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी है चक। ये मूवी इंग्लैंड और आयरलैंड में दी ब्लीडर नाम से रिलीज की गई थी और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है चक वेबनर नाम के एक बॉक्सर की। चक वेबनर पहला अमेरिकन बॉक्सर था जो बॉक्सिंग रिंग में मोहम्मद अली के सामने 15 राउंड तक टिका था और एक टेक्निकल नॉकआउट की वजह से वर्ल्ड चैंपियन बनने से रह गया था। सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन स्टारिंग हॉलीवुड की सबसे बड़ी और महंगी रॉकी फ्रेंचाइजी का कैरेक्टर रॉकी बाल्बोआ भी बॉक्सर चक वेबनर पे ही बेस्ड है। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है 1970s के अमेरिका में चक वेबनर नाम के एक बॉक्सर से। न्यू जर्सी के बायोन इलाके से आए इस बॉक्सर ने कई मैचेस जीत के हैवीवेट बॉक्सिंग प्लेयर्स के बीच में अपनी जगह बनाई है। चक की सक्सेस का राज उसके पंचेस नहीं बल्कि उसका फेस है और बचपन से ही चक ने मुंह पे पंचेस सहने की एक अनोखी एबिलिटी डेवलप करी हुई है। चक को बड़े से बड़ा बॉक्सर नॉकआउट नहीं कर पाता क्योंकि अपना पूरा चेहरा इंजर्ड होने पर भी चक रिंग में डटा रहता है और अपने ओपोनेंट से पिट पिट के उसकी सारी एनर्जी ड्रेन करवा के चक उसे हरा देता है। चक का फेस ऑलमोस्ट हर मैच में ही ब्लीड करता रहता है, इसीलिए उसके फैंस उसे बायोन का ब्लीडर बुलाते हैं, एक निकनेम जो चक को बिल्कुल पसंद नहीं है। चक न्यू जर्सी में अपनी वाइफ फिलिस और बच्ची के साथ रहता है और उसके बॉक्सिंग ट्रेनर का नाम है एल, जो फाइट्स के दौरान चक को गाइड करता है और उसके फेस पे हुए जख्मों और ब्लीडिंग को रेफरी से छुपाता है। चक अपनी बॉक्सिंग परफॉर्मेंस की वजह से अमेरिका के हैवी वेट बॉक्सर्स की रैंकिंग में 4th नंबर पे होता है और उसका ट्रेनर एल उसे कहता है कि ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि तुझे जल्द ही वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज फोरमैन से लड़ने का एक चांस मिल सकता है। और चक ये सुन के बेहद खुश होता है। चक फिलीस के साथ जॉर्ज फोरमैन की फाइट देखने जाता है, पर वो और सारा शहर चौंक जाता है जब एक रिसेंटली नया आया हुआ अली नाम का एक बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन जॉर्ज को नॉकआउट कर देता है। चक उस मैच के बाद थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब वो कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की रिंग नहीं देख पाएगा। उस रात मैच के बाद चक फिलीस को घर भेज के अपनी एक फैन के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर कुछ ही देर में फिलीस वहां आ जाती है और चक की इस हरकत की वजह से अपनी बेटी के साथ घर छोड़ के चली जाती है। कुछ दिनों के बाद एल चक को फोन करता है और कहता है कि उसका वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो सकता है क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि मोहम्मद अली की फाइट चक से हो जाए। चक शॉक रह जाता है क्योंकि रैंकिंग में वो अभी भी पीछे होता है, पर एल कहता है कि टॉप 5 रैंकिंग लाइनअप में वो इकलौता वाइट लड़का है और ये बॉक्सिंग मैच रैंकिंग से नहीं बल्कि वाइट वर्सेस ब्लैक की रेस वॉर से फेमस हो जाएगा और इस अनोखे मैच को देखने सारे अमेरिका से लोग आएंगे, इसलिए जल्दी रेडी हो जाओ। ऑर्गेनाइजर्स ने चक का नाम पहले ही फाइनल कर दिया होता है और न्यूज़पेपर में अपना नाम देख के चक बेहद खुश होता है। चक अपनी वाइफ फिलीस को फोन करता है और उससे सॉरी कहता है। साथ ही वो उससे बताता है कि उसे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है और वो चाहता है कि फिलीस घर वापस आ जाए, पर वो अभी भी उस पर गुस्सा होती है और मिलने के लिए मना कर देती है। अब बॉक्सिंग लीग चक का सारा खर्चा उठाने लगती है और चक एल के साथ न्यूयॉर्क के ग्रैंड होटल जाता है जहां वो मैच के लिए खुद को रेडी करने लगता है। उसी होटल में उसकी और मोहम्मद अली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जहां अली चक को ज्यादा बोलने नहीं देता और मीडिया रिपोर्टर से कहता है कि चक रिंग में उसके सामने 2 राउंड्स भी नहीं टिक पाएगा। इतने कैमरास और मीडिया अटेंशन से चक नर्वस होने लगता है और मोहम्मद अली का कॉन्फिडेंस देख के उसे सचमुच लगने लगता है कि वो चक को नॉकआउट कर सकता है। चक होटल से फिली को बार बार फोन करता है, पर वो अभी भी चक से नाराज होती है। चक को इस हालत में देख के उसका बेस्ट फ्रेंड जॉन पर्सनली जाके फिली से मिलता है और कहता है कि ये फाइट उसकी लाइफ बदल सकती है और अभी वो बिल्कुल अकेला है, इसीलिए तुझे गुस्सा छोड़ के उसे सपोर्ट करना चाहिए। मैच से एक रात पहले फाइनली फिली चक से मिलने उसके होटल आ जाती है और उसे कल की फाइट के लिए मोटिवेट करती है। साथ ही वो उसे न्यूज़पेपर वालों की बातों पे ध्यान न देने को बोलती है और कहती है कि कल उसे बायोन द ब्लीडर की तरह लड़ना है और कोई उसे नॉकआउट नहीं कर सकता। फाइट एक ग्रैंड स्टेडियम में होती है जिसे देखने लाखों लोग आए होते हैं और इस मैच को करोड़ों लोग टीवीज पे लाइव भी देख रहे होते हैं। चक एंटर करके रिंग में आ जाता है और अब वो बेहद कॉन्फिडेंट होता है। मैच शुरू होता है और चक अली को हिट करने का ट्राई करता है, पर अली डांस करता हुआ चक के पंचेस से दूर रहता है।
पर जल्द ही अली फॉर्म में आ जाता है और कई पंचेस चक को स्ट्रेट फेस पे मारता है। चक का चेहरा जैसे पत्थर का बना होता है और उसे अली के पंचेस का जरा भी असर नहीं होता और मोहम्मद अली और मीडिया जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि चक तीसरा राउंड भी नहीं खेल पाएगा, अब शॉक होते हैं क्योंकि चक धीरे धीरे 7वें राउंड तक आ गया होता है और अली के पंचेस से अपना मुंह छुपाने के बजाय वो उसे और हिट करने को प्रोवोक करता है। 10वें राउंड तक अली के थोड़ा थकते ही चक उसे बॉक्सिंग हिस्ट्री में पहली बार एक जोरदार पंच मार के नॉक डाउन कर देता है। अली वापस उठ के खड़ा हो जाता है पर चक की रेजिस्टेंस देख के वो समझ जाता है कि चक एक बेहद हार्ड ओपोनेंट है। अली अब ऑफेंसिव खेलने लगता है और चक के फेस को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है और स्वेलिंग की वजह से चक अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा होता, पर चक मैच में डटा रहता है और फाइनल राउंड तक मार खाता है और बीच बीच में अली को पंचेस भी मारता रहता है। 15th और फाइनल राउंड तक भी किसी को नहीं पता होता कि इस मैच का आउटकम क्या होगा। चक पूरी तरह जख्मी होने के बाद भी हार नहीं मान रहा होता और अली के पंचेस और ज्यादा ऑफेंसिव होते जाते हैं और लास्ट के 1 मिनट में वो चक को एक हैवी पंच मार के गिरा देता है और चक तुरंत खुद को संभाल के उठने लगता है, पर रेफरी बिना काउंट पूरा करे ही चक को टेक्निकल नॉकआउट दे देता है और मोहम्मद अली उस फाइट का विनर बनता है। चक हार के भी इस फाइट का हीरो बन जाता है और एल और अपनी वाइफ को उसके साथ खड़े रहने के लिए थैंक्स कहता है। इसी फाइट के बाद से उसे मीडिया की बेहद अटेंशन मिलने लगती है और उसके अपने फाइट के बारे में मैगजीन्स और टीवी पे इंटरव्यूज आने लगते हैं। इसी फाइट और चक के अनलिमिटेड पंचेस के बाद भी एक रॉक की तरह रिंग में खड़े रहने की एबिलिटी से इंप्रेस होकर सिल्वेस्टर स्टैलोन नाम का एक एक्टर उस पे रॉकी नाम की एक मूवी बनाता है। रॉकी मूवी की कहानी हूबहू चक की स्टोरी होती है, जहां एक गरीब व्हाइट बॉक्सर एक ओवर कॉन्फिडेंट ब्लैक बॉक्सर से 15 राउंड्स तक लड़ता है और फाइनली हार जाता है, पर अपनी फाइट से ऑडियंस का दिल जीत लेता है और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट होती है। चक भी अपनी वाइफ के साथ हॉल में ये मूवी देखने जाता है और सिल्वेस्टर की एक्टिंग देख के बेहद खुश होता है। सिनेमा हॉल में ही कई लोग चक को पहचान जाते हैं और रियल रॉकी से मिलके बेहद खुश होते हैं। इस मूवी के आने से चक की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है और उसे हर जगह लोग पहचानने लगते हैं और चक अब ये फेम संभाल नहीं पाता और अपने फ्रेंड जॉन के कहने पर कोकेन लेने लगता है और अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग से ब्रेक लेके अपनी फीमेल फैंस के साथ अपना टाइम बिताने लगता है। चक एक लिंडा नाम की वेटर से भी बेहद अट्रैक्टेड होता है, पर क्योंकि चक मैरिड होता है इसलिए लिंडा उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है। फिली को जब पता चलता है कि चक ड्रग्स लेने लगा है और फिर से दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो गया है, तब वो उसे घर से निकाल देती है और चक अपने फ्रेंड जॉन के साथ एक अपार्टमेंट रेंट करके रहने लगता है। अपनी रिलीज के 1 साल बाद साल 1977 में रॉकी मूवी को 3 ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं और चक इस न्यूज से बेहद खुश होता है और इसे सेलिब्रेट करने सालों बाद अपने भाई डॉन से मिलता है। उसका भाई डॉन उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उससे कहता है कि रॉकी मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में करोड़ों कमा रही है तो वो पॉवर्टी में क्यों जा रहा है, और चक के पास इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता। दरअसल सिल्वेस्टर स्टैलोन या उसके प्रोडक्शन हाउस ने कभी भी चक को अप्रोच नहीं किया होता, ना ही उन्होंने चक को उसकी स्टोरी यूज करने के लिए कभी कुछ पे किया होता है और ये बात अब चक को काफी हर्ट कर रही होती है। चक सिल्वेस्टर के ऑफिस में कई बार फोन करता है और कई लेटर्स भी भेजता है, पर उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। चक ने न्यूयॉर्क के कई बड़े बार्स में एज अ बाउंसर भी काम किया होता है और वहीं के एक बार टेंडर से उसे पता चलता है कि सिल्वेस्टर कल वहां आने वाला है। चक भी उस बार में जाता है और सिल्वेस्टर स्टैलोन उससे मिलता है और फोटोज भी खिंचवाता है। साथ ही वो चक से कहता है कि रॉकी की सक्सेस देख के वो लोग रॉकी 2 बनाने वाले हैं, जिसमें वो रॉकी के ट्रेनर मिकी के बेटे का रोल ऐड करने वाले हैं और उस रोल के लिए वो चक को कास्ट कर सकते हैं। चक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब उसे स्क्रिप्ट का एक पार्ट दिया जाता है और चक के पास डायलॉग्स याद करने के लिए 3 हफ्ते होते हैं और वो बॉक्सिंग जिम और अपने पूरे सोशल सर्कल में ये बात फैला देता है कि वो रॉकी 2 में आने वाला है। चक स्क्रिप्ट पे ध्यान देने की जगह फिर से अपने आने वाली फेम के पीछे पागल हो जाता है और जॉन और लड़कियों के साथ कोकेन लेके पार्टी करता है। जिस दिन फिलाडेल्फिया में चक का फाइनल ऑडिशन होता है, उस दिन भी चक जॉन और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ शैंपेन और कोकेन के नशे में होटल पहुंचता है और
सिल्वेस्टर स्टैलोन और मूवी के प्रोड्यूसर्स के सामने अपने सारे डायलॉग्स भूल जाता है और इसी वजह से चक के उस पार्ट को मूवी में से हटा दिया जाता है। वापस न्यू जर्सी आते हुए चक बेहद डिप्रेस होता है और गुस्से में अपना सर स्टीयरिंग पे मारता है। इस बात को 3 साल गुजर जाते हैं और अब अनफिट होने की वजह से चक को बॉक्सर्स की जगह एंटरटेनमेंट के लिए रेसलर से लड़ने के ऑफर मिलते हैं। चक ने अब अपने फ्रेंड जॉन के साथ कोकेन बेचने का काम शुरू कर दिया है और वो खुद भी मोस्टली नशे में ही रहता है। वो अपनी बेटी के स्कूल की पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी नशे में आता है, जिसके बाद फिलीज उसे गालियां देती है और कहती है कि उसने चक को छोड़ के सही ही किया और उसे खुद से और अपनी बेटी से दूर रहने को कहती है क्योंकि वो उसे डाइवोर्स दे रही होती है। चक को अब हारा हुआ फील होने लगता है और वो बार में लिंडा से बात करते हुए रो पड़ता है। लिंडा को भी चक पसंद होता है और क्योंकि अब चक का डाइवोर्स हो रहा होता है इसलिए वो चक को प्रपोज करती है। चक सालों बाद किसी बात से इतना खुश होता है पर थोड़ी देर में एक अंडरकवर पुलिस वाले को ड्रग्स बेचते हुए पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और लिंडा चक से कहती है कि वो उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। उस ड्रग केस में चक जेल चला जाता है और वहां चक की लाइफ रिफॉर्म होने लगती है। चक ड्रग्स छोड़ देता है और जेल के शेड्यूल की वजह से अपने वर्कआउट और फिजिक पे ध्यान देने लगता है। एक दिन उसकी जेल का वार्डन चक से मिलता है और कहता है कि कोई उससे मिलना चाहता है और चक देखता है कि सिल्वेस्टर स्टैलोन उनकी जेल में आया होता है क्योंकि वो वहां अपनी एक लॉकअप नाम की मूवी की शूटिंग कर रहा होता है। चक वार्डन से कहता है कि वो सिल्वेस्टर से नहीं मिलना चाहता और वापस अपने सेल में चला जाता है क्योंकि रॉकी फ्रेंचाइजी और सिल्वेस्टर के बारे में सुन के उसका मूड खराब हो जाता है। चक को 5 साल की सजा हुई होती है पर गुड बिहेवियर पे वो 26 महीनों में ही बाहर आ जाता है। अब वर्ल्ड चैंपियन से लड़ चुका हुआ बॉक्सर चक बियर बार के रिंग में लोगों के एंटरटेनमेंट और पैसों के लिए जिंदा भालू से लड़ रहा होता है। लिंडा भी देखती है कि चक जेल से आने के बाद से ही ड्रग्स और इलीगल काम छोड़ चुका है और अब ईमानदारी से पैसे कमा रहा है, इसलिए वो और चक अब एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और साथ रहने लगते हैं। साल है 1986 और अब तक रॉकी 4 भी बन चुकी है और हॉलीवुड में रॉकी के स्टैच्यूज और म्यूजियम्स हैं। चक लिंडा के साथ उस जगह जाता है और फोटो भी क्लिक कराता है, पर अब वो रॉकी कैरेक्टर को हेट नहीं करता क्योंकि वो समझ चुका है कि रॉकी उसकी लाइफ का बस एक पार्ट था और उसके सामने अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है जिसे वो पास्ट में बिताना नहीं चाहता। चक और लिंडा आज मैरिड हैं और न्यू जर्सी में रहते हैं जहां उनका एक लिकर बिजनेस है। साल 2003 में चक ने सिल्वेस्टर स्टैलोन को अपनी लाइफ स्टोरी यूज करने के लिए सू कर दिया और उसके 3 साल बाद 2006 में सिल्वेस्टर स्टैलोन ने कोर्ट से बाहर चक से एक कैश सेटलमेंट कर ली जिसका अमाउंट किसी को नहीं पता। ऐसी ही एक और बिल्कुल ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।